हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मार्सी टारोट में। कैसे हैं आप लोग सब? आप सबका स्वागत है। होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू रीडिंग। ये रीडिंग है सबके लिए। रीडिंग का टॉपिक हम देखते हैं कि आपका जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को कोई आउटर सोर्स क्या अफेक्ट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो सकता है। ऐसे मैं नहीं सोचती हूँ कोई ब्लैक मैजिक वगैरह, लेकिन प्लीज़ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके कनेक्शन को कोई मैजिक वगैरह अफेक्ट करता है, तो फिर हम इसके बारे में भी थोड़ा चेक करेंगे। ठीक है, क्या इस कनेक्शन को, आपका कनेक्शन जो भी है, ठीक है, तो उसको क्या अफेक्ट कर रहा है या और कुछ बात है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, तो लाइक कमेंट शेयर, आप चाहे तो मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल, लव यू। आपके काइंड कमेंट्स के लिए थैंक यू। ओके, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, देखते हैं आपके कनेक्शन का क्या राज है। ओह माय गॉड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वांड्स, ये सैजिटेरियस की एनर्जी थी। ये 3 ऑफ वांड्स है, इसलिए और सैजिटेरियस दो कार्ड एक साथ आ रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स, द पेज ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पेज ऑफ वांड्स, ये सारे वंस के कार्ड है, तो डेफिनेटली फायर साइन को बिलोंग करते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द टेम्परेंस, give me a second, okay, the judgment, the 5 of wands, okay, द एम्प्रेस की एनर्जी है नीचे। इसमें ज़्यादातर मैं ब्लैक मैजिक से ज़्यादा आपका डेस्टाइन कनेक्शन में देख रही हूँ। 6 ऑफ वांड्स, या ये कनेक्शन फेटेड है। ठीक है, आप अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं और आप फील करते हैं अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अमेजिंग बॉन्ड, जो बॉन्ड आप मेंटली और फिजिकली दोनों लेवल पे भी फील करते होंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। बहुत सारे लोग फिजिकली नहीं मिले हैं अभी तक, लेकिन मेंटली और स्पिरिचुअली आप एक बॉन्ड फील करते हैं इस पर्सन के साथ, तो हो सकता है आपका एक डेस्टाइन कनेक्शन है। पहला ही कार्ड हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपको राउंड राउंड घूमना पड़ता है, बहुत वेट करना पड़ता है। इस कनेक्शन में बहुत बैगेजेस हैं, ठीक है, और ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत कर्मा रहा हो। आप वेट ही करते रह जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ आप एक टाइम पे आके मिल नहीं पाते हैं। सम टाइम ये होता ही नहीं है। सम टाइम आते आते आप हाथ में आपको और कोई काम आ जाता हो, आपको और कोई अड़चन आ जाती हो। इस कनेक्शन में हमेशा किसी ना किसी का एक दखल अंदाजी रहा है। वो इसलिए रहा है क्योंकि यूनिवर्स का कुछ अलग प्लान है इस फॉर दिस कनेक्शन। ये कनेक्शन बहुत टफ हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ये कनेक्शन में आप दोनों का जो सोल है वो सोल को अपलिफ्ट होना है, ठीक है। ये सोल को हायर पोजीशन पे बैठना है, आपको लोअर ग्राउंड में नहीं रहना है। आपके दूसरे लाइफ, अगर बात करूं, अगर हमारे पास्ट लाइफ से हमारी ये कनेक्शन चलती आ रही है, आपका जिसके भी साथ है उनके साथ आपने बहुत सारे लाइफ टाइम बिताए हैं, लेकिन हर लाइफ टाइम का एक अलग पर्पस होता है।
इस लाइफ टाइम का ये पर्पस है इस कनेक्शन के साथ कि आपका जो डेस्टाइन मीटिंग होगा या आप डेस्टिनी हो एक दूसरे के, आप दोनों को अपलिफ्ट करना है, एक हायर पोजीशन पे लेना है, अपने सोल का जो एक बैलेंस है उसको क्रिएट करना है टेम्परेंस के साथ। इसी वजह से जब भी आपको इस पर्सन से मिलना हो या इस पर्सन का आपसे मिलना हो, एवरी टाइम कुछ ना कुछ, जैसे बोलते हैं ना बिल्ली रास्ता काट गई, इसके सामने एक है कैट ना या कुछ है और यहाँ पर एक गठरी उठा रहा है 10 ऑफ wands, तो एवरी टाइम ये होता है, ठीक है। तो इसीलिए कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्टबन, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ें, हर रिश्ता इस दुनिया में मुमकिन है और आसान है, फिर इस पर्सन के साथ मेरा क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप दोनों का एक शर्त है यूनिवर्स का, अगर आप दोनों को आना है, एक दूसरे के साथ रहना है, तो आप दोनों को वो सारे चीज़ों पे बैलेंस करना पड़ेगा। अपने जो मोरल, अपने जो स्पिरिचुअल, अपने जो भी रिसोर्सेस, उन सब पे काम करना पड़ेगा। डिमांडिंग है रिश्ता, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ें हैं। बाकी सब रिश्ते आपके लिए आसान रहे होंगे, लेकिन दिस रिश्ता आपके लिए जान, मतलब जैसे लग रहे हैं ना, आपकी जान घुटन आपको देता है आपको, लेकिन आप रह भी नहीं पाते हो और छोड़ भी नहीं पाते हो। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन। द पेज ऑफ wands, इस कनेक्शन में एक ऐसा रहता होगा, बहुत एक दूसरे को लेके इंटरेस्टिंग होगा। हमेशा ऐसा लगता होगा कि जैसे एक पजल सुलझाया तो दूसरा पजल आ गया, मतलब हमेशा एक दूसरे का कैरेक्टर लेके ना आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ तो यहाँ पर छुप रहा है, कुछ तो यहाँ पर मिसिंग है, क्यों ऐसा है। आपको हमेशा एक क्यूरियोसिटी लगती है। जैसे दो बिल्लियों की लड़ाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा सा डिपिक्शन है। 2 कैट, जैसे एक सेल्फ है और सेल्फ के ऊपर 2 कैट आमने सामने हो गए और दोनों को ऐसा लग रहा है कि ये मुझे अपने जगह से निकालने आया है या तो ये मेरा मिरर सेल्फ है। तो ज़्यादातर ये रिश्ता आपको मिरर करता होगा। आप जैसे नेगेटिव हो जाते होंगे, वो दूसरा पर्सन भी नेगेटिव होता होगा। आप पॉजिटिव रहते होंगे कि दूसरा पर्सन पॉजिटिव होता होगा। यहाँ पर आप जितना भी ट्राई कर ले, जितना भी कोशिश कर ले, कुछ दिन का अगर गैप हो भी जाता है, लेकिन दिस पर्सन, जो भी पर्सन आपके साथ डील कर रहा है या आप खुद भी हो, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर नज़र हमेशा बना के रखते हो। आप कभी भी एक दूसरे के ख्याल से नहीं जा पाते हो। आपके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या, ये आपका बैकअप द माइंड हमेशा चलता रहता है, ठीक है। दिस कनेक्शन में ये मतलब सोशल साइट में, अगर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन मिले होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों का ही है। डिस्टेंस का कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों का, अभी तक फिजिकल वर्ल्ड में मिले नहीं हैं। और मिलेंगे तभी मिलेंगे जब अपने एक पर्सन यहाँ पर स्पिरिचुअली अवेकन हो चुका है द एम्प्रेस की एनर्जी में, दूसरा पर्सन अभी भी एक पेज की एनर्जी में अभी भी है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन तो इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को जब भी एक पर्सन बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन और एक पर्सन मतलब टोटली फेमिनाइन एनर्जी में होगा। ये पर्सन जब भी आपको सोचती होंगी या सोचते होंगे, ये बहुत ज़्यादा नर्चर केयर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये रिश्ता ना इनको किसी भी तरह से एक तरह का इनके शैडो सेल्फ में काम करने के लिए पुश करता है, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ जाती है। एवरी टाइम हो सकता है कि अगर ये रिश्ता आप ऐसे लोग पर्सन से बना के रखे हो कि जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, हो सकता है आप सिचुएशनशिप में हो या कुछ भी हो, लेकिन ये रिश्ता हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि ये कनेक्शन हमेशा एक तरह का डिमांडिंग है, हमसे हमारा बेस्ट वर्जन चाहता है, ठीक है। तो इस तरह का ही आपको लगता होगा। और इसमें हाँ, अभी तक में मैंने यही बात नहीं कहा कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक और ये सब वगैरह है, नो नो, इसमें ब्लैक मैजिक नहीं है, ये यूनिवर्स का प्लान है, बहुत बड़ा प्लान है। और ये आपको अगर नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी आप ऐसे ही जाके अगर ऐसे ही करोगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी लाइफ टाइम में आपको कुछ सिखाया गया है। जब तक आप कुछ चीज़ों को सीखोगे नहीं, सुधारोगे नहीं, आपको ये कनेक्शन ऐसा ही रहेगा पूरी लाइफ टाइम ऐसी ही रहेगी पूरी एग्जैक्टली। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बताता है ये रिश्ता में एक पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, दूसरा पर्सन बहुत लॉजिकल, मतलब जहाँ पर दिल लगाना चाहिए दिमाग लगा देते हैं और जहाँ पर दिमाग लगाना चाहिए वहाँ पर दिल लगा देते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन
ऐसा नहीं कि इस पर्सन, कोई भी पर्सन यहाँ पर बुरा है, नो, एवरी पर्सन यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं। लेकिन तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि आप दोनों में बैलेंस की कमी है। हमेशा ही आप जब भी एक बैलेंस में रहने की कोशिश करते होगे तो आपके लाइफ में एक जजमेंट आ जाता होगा, और बहुत लोग इस रिश्ते को लेके जज करते होंगे आपको। देखो यहाँ पर एक जजमेंट का कार्ड है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आपके दिल का एक फेदर के साथ आपका क्या किया गया है, तौला गया है, ठीक है। ये है एनुबिस, अंडरवर्ल्ड के गॉड। तो एनुबिस यहाँ पर क्या करते हैं, जब आप ये इस रिश्ते से, इस रियलम से बाहर जाओगे, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये रिश्ता डेस्टाइन है, हर जन्म में आपका आता है, ठीक है, एवरी लाइफ टाइम में। तो आप अगर इसमें इस चीज़ को सुधार पाए, अपने दिल से ये गिल्ट, इस पर्सन के लिए गुस्सा, एंगर, गिल्ट, नफ़रत, सब कुछ मिटा पाए और अपने दिल को फेदर की जैसा लाइट कर दिया, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। यही चीज़ है कि आप कितना इस पर्सन को माफ़ कर सकते हो, कितना खुद को माफ़ कर सकते हो, कितना खुद को बैलेंस कर सकते हो। और दूसरी बात है, बहुत सारे लोगों की नज़र है इस रिश्ते पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वांस, यहाँ पर एक कैट को क्या पता नहीं टांग के कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ना गॉसिपिंग कर रहे हैं। ये जो भी रिश्ता है ना, ये कनेक्शन है, और ये बहुत सारे लोगों की नज़र है इसके ऊपर। तो क्या करते हैं लोग अपना गॉसिप फैलाते हैं, तो हर किसी के लाइफ को ये अफेक्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। लेकिन रिश्ते के ऊपर इस तरह से नहीं है, इस रिश्ते के ऊपर डिवाइन की नज़र है, इस रिश्ते के ऊपर दूसरे लोगों की क्रिटिसिज्म है, ठीक है। दूसरे लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस रिकनेक्शन के लिए जेलसी अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग आपको सोचते हैं कि हाउ दे कैन हैव द परफेक्ट वन, ओके, वो कैसे अपने परफेक्ट पार्टनर को ढूंढ सकते हैं। आप इनके लिए परफेक्ट हो और वो आपके लिए परफेक्ट हैं, यही लोगों को राज नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंड। तो इस पे आपको कुछ नहीं कर सकते हो ना, आप क्या करोगे, लोग अपने हिसाब से ही बात करेंगे और एवरी टाइम दे बात करेंगे। लेकिन आपको यही बताया जा रहा है, आपको विन करना है, आपको एक क्लियर बाउंड्री सेट करनी है, लोगों के साथ भी, इस कनेक्शन में भी। आपको अपने ऊपर पहले ये एम्प्रेस वाली एनर्जी लागू करनी है, ठीक है। आपको खुद को, अपने आप को जानना है, आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने हैंडसम हो, आप कितने एनर्जाइज हो, रिसोर्सेस हो, आपके पास जो है आपको वैल्यू करनी है, आपको खुद को वैल्यू करना सीखना है। जब आप खुद को जीत जाओगे 6 ऑफ वांस, और आपको एक क्लियर बाउंड्री सेट करनी है, तब जाके आप दोनों के बीच में, अगर पॉज सिचुएशन है, क्लियर बाउंड्री आपको लगानी है। इसके बाद ही आपका द 8 ऑफ वांस है, यानी कम्युनिकेशन होगा। रियल कम्युनिकेशन तभी स्टार्ट होता है जब एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, अंडरस्टैंड। तो यही बात है। इसके बाद है आपका 9 ऑफ कप्स, ओके। तो ये रिश्ता आपका रोमांटिक होगा और एक दूसरे के साथ आपका विश कम ट्रू होगा, जो आप हमेशा से चाहते हैं, बिलीव मी। लेकिन ये डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ कब तक होगा, जब तक आप इस पे काम नहीं करते, खुद को अपलिफ्ट नहीं करते, खुद को रिसोर्सफुल नहीं बनाते, खुद के ड्रीम के ऊपर काम नहीं करते हैं, तब तक ये पर्सन आपके लाइफ में स्टेबल नहीं होंगे। और ये पर्सन भी खुद अपने ड्रीम के ऊपर, अपने सपने, अपने रिसोर्सेस के ऊपर काम नहीं करते हैं, तब तक ये रिश्ता स्टेबल नहीं होगा। ये चाहे जितना भी टाइम लग जाए, क्योंकि नीचे एम्प्रेस की एनर्जी है। तो एम्प्रेस की एनर्जी मतलब पूरी तरह से आपको अबंडेंट बनाता है, आपको खुद के ऊपर वैल्यू करना सिखाता है, खुद का एन्जॉयमेंट लाता है, सेल्फ लव में टैप कराना सिखाता है। और जो एम्प्रेस की एनर्जी एंड नर्चर, आपको क्रिएटिविटी साइड आपका जितना ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखें, जितना खुद को आप दे सकते वक्त उतना दीजिए, तब जाके ये रिश्ता कामयाब होगा, ओके। देखते हैं लकी चार्म आपके लिए क्या आता है। वाव, आप दोनों का है लाइफ टाइम, मतलब है ये ट्री है। तो ये ट्री में कॉस्मोस क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ट्री में देख रही हूँ पूरी तरह से। एंजल आपके ऊपर है और मैं हमेशा से बोलती हूँ, आप दोनों का हार्ट ही फ्लोरिश है,
किटी कैट है दोनों का ही है, इंट्यूशन बहुत हाई रहता होगा इस रिश्ते को लेके, ठीक है। ये कॉस्मिक का जो भी एनर्जी है अब दोनों के ऊपर काम करता है।